ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो चार वर्ण बनाए गए, वर्ण चार है लेकिन अलग नहीं, एक ही शरीर के चार पार्ट है। यह चारों मिलके सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, चारों ही सनातन धर्म के हैं। लेकिन कुछ मूर्खों की बेवकूफी से क्या खाली धर्म की रक्षा ब्राह्मण और क्षत्रिय की जिम्मे है क्या? नहीं, चारों वर्ण मिलकर रक्षा करेंगे तब होगा। जैसे ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण मुख है तो ब्राह्मण का काम है हम धर्म का प्रचार प्रसार करें, जातिवाद को दूर करें, है ना। सीना क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम है वो हमेशा धर्म के लिए लड़े। वैश्य का काम है धर्म का भरण पोषण करे, धर्म के मार्ग पे चलते उनका ध्यान रखे, खान पान पे व्यवस्था करे। शूद्र का काम है जो धर्म के लिए चलो उसकी सेवा करे, सब मिलकर करे। किसी ने कहा शूद्र माने भगवान का पैर, बिल्कुल सही है, वेद में लिखा है। लेकिन आप बताओ, आप मंदिर जाते हो तो भगवान के चरण को प्रणाम करते हो कि मुख को? शूद्र माना भगवान के चरण को शूद्र कहा गया। किसी मूर्ख ने कह दिया छोटी जाति को कि तुम छोटे हो। अरे प्यारे, भगवान की चरण की ही तो पूजा होती है कि मुख की? शूद्र किसको कहते हैं? भगवान के चरण को। ध्यान दीजिएगा जरा। तो मंदिर जाते हैं तो चरणामृत लेते हैं कि मुखामृत लेते हैं? अब बताइए, भगवान का चरण यदि शूद्र है तो हम सब चरणामृत ही लेते हैं, तो कहाँ है हमारे यहाँ जातिवाद और भेदभाव? बताओ, कोई ब्राह्मण मुझे इस बात को समझा दे। कई मेरी बिरादरी के लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि कहाँ से पंडित आ गया। भैया, वेद ही कहता है कि भगवान के मुख ब्राह्मण है, भगवान की ग्रीवा क्षत्रिय है, भगवान के उदर शूद्र है, वैश्य है, भगवान के चरण शूद्र है। तो आप बताओ, भगवान के चरण ही लेने को कहते हैं कि भगवान के चरण शरण हम तेरे, भगवान के चरण में सब गिरते हैं। तो शूद्र बने यदि अछूत होता तो भगवान के चरण में न गिरते, भगवान के चरण को न छू, वही तो शूद्र है। हमारे आपके ज्ञान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।